जय हिंद बच्चों, साथियों। वेलकम टू बीएमसी भागलपुर यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आपका भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक ब्रेकिंग न्यूज है, और 2 दिन पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आया है आपके लिए कि झारखंड लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 4/2026, पद का नाम लेक्चरर, व्याख्याता, और कहा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला कॉलेज और पुरुष। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कुछ बाहर वैकेंसीज है, लेकिन वो सारे पेपर का नहीं है। मोस्टली वैकेंसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन न्यूज है। जो लोग खास करके इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग हैं, गेट नेट क्वालिफाइड हैं, उनके लिए भी, और जो लोग साइंस से रिलेटेड लोग हैं, एमएससी क्लियर है, फर्स्ट क्लास है, नेट क्वालिफाइड हैं या पीएचडी किए हुए हैं, तो उनके लिए भी तो एक बेहतरीन मौका मिल रहा है आपको। वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि साफ, क्योंकि आप लेक्चरशिप की वैकेंसी मास लेवल पर बड़े पैमाने पर बहुत कम देखने को मिलता है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें काफी कम रहती है। फिर भी ओवरऑल 350 के आसपास वैकेंसीज हैं। हर एक सब्जेक्ट में 10, 12, 15 ऐसे कर करके सब्जेक्ट में है। तो आपको आपका समय को जाया नहीं करते हुए टू द पॉइंट आते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्या है। झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, देश, व्याख्याता राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, 04/2। अंतिम तिथि 12 मार्च। मौका ना चुके। एडवर्टाइजमेंट नंबर लगा हुआ आपको। स्केल सब लोग जानते हैं कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले हैं उनका स्केल 56,100 है, बेसिक स्केल, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका है 57,700 है। तो ये दोनों कॉलेज का स्केल का अंतर है थोड़ा सा। तो ये भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बिल्कुल दिख रहा होगा। और अब आपको देखना है कि सर पद कितना कितना है। जेपीएससी लेक्चर 349 पद है टोटल, और ये पद का जो है डिटेल है आपको। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 4 है, केमिस्ट्री में 21 है, सिविल इंजीनियरिंग में 40 है, कंप्यूटर साइंस में 66 है, ड्रेस डिजाइन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में 10 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 45 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 19 है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 18 है, इंग्लिश में 18 है, इंटीरियर डिजाइन 4 है, मैथमेटिक्स में 30 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 43 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल 4 है, मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग में 5 है, माइनिंग इंजीनियरिंग में 8 है, फिजिक्स में 14 है। टोटल 349 का वैकेंसी है। खास करके साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई हो, नेट हो, गेट हो या पीएचडी हो, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनकी जो है अप्लाई के बाद एपीआई स्कोर बनेगा, और उसके आधार पर ये कॉल करेंगे। अपना ये प्रोसेस सारा लिखे हुए आप चाहें तो जेपीएससी के साइट पे जाके पूरा डिटेल ले सकते हैं। मेरा जो मकसद था कि आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब इन्फॉर्मेशन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए आपको जेपीएससी की साइट जाइए, और वहां पीडीएफ इसका रखा हुआ, वहां से आप देख सकते हैं जो है कहाँ क्या है, आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं है, या आपका जो एपीआई स्कोर है उतना बन रहा है जिससे कि आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू का, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट का मोटा मोटी मैंने यहाँ दे दिया कि जो लोग बीटेक दारी हैं, गेट क्वालिफाइड हैं या नेट क्वालिफाइड हैं, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट से हो या वो चाहे साइंस सब्जेक्ट से हो या मैथ्स से हो, वो लोग इस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इतना इतना के बाद हाँ, ये एक चीज और लिख सकती है कि आवेदन की में जो वैकेंसी है वो घट बढ़ भी सकती है। ये है, तो उम्मीद रखिए घटती तो बहुत कम ही है, हो सकता है कुछ वैकेंसी और इसमें ऐड हो जाए। आवेदक की उम्र की तिथि 1/8/2025, और एक बहुत बड़ी बात यह है कि अपर एज जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी 65
तक के लोग भर सकते हैं। तो जिनका एज का भी समस्या होगा वो लोग भी यहाँ हाँ जो है भर सकते हैं, एलिजिबल है। आपको एज की कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 40 साल तक ही भर सकते हैं, जैसे बहुत सारे जगह वैकेंसीज में है 40 तक भर सकते हैं, 35 तक भर सकते हैं, 45 तक भर सकते हैं। यहाँ आपको 65 साल तक भरने के लिए अलाउ किया हुआ है। तो ये आपके लिए गोल्डन मौका है। जो लोग ज्यादा एज वाले लोग हैं या कोई दूसरे जॉब में एम्प्लॉय हैं और संतुष्ट नहीं है अपने नौकरी से, तो वो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। आप प्रोफेसर हो जाइएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के, पॉलिटेक्निक कॉलेज के में आप जो है प्रोफेसर के पद धारण करेंगे। अच्छा पद है। और नेक्स्ट आते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक व्याख्याता सेवा हेतु निवृत्ति आयु 65 वर्ष है। 65 से कम भी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु 65 से कम होनी चाहिए। चरण प्लान के अंदर कोई अभ्यर्थी 65 तो उनकी अभ्यर्थी विचार नहीं किया जाएगा। हाँ, ये आपका है बी बीटेक बीएस रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो है बैचलर एंड मास्टर डिग्री, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले के लिए वही जो मैंने बताया लेवल 10 है, और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले हैं उनके लिए लेवल 9 की बात हो रही है यहाँ। ऐसे दोनों में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ही लिखा है। अब आते हैं, ये तो आपका पद के बारे में बता ही दिया मैंने। अब ये है आपका एकेडमिक जो एपीआई स्कोर बनेगा आपका। ग्रेजुएशन में 60% है तो 15 रहेगा, 15 से ऊपर रहेगा आपको अब 15, और 50 से 60 के बीच में 10 है, 45 से 55 के बीच में 5 है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 प्लस है तो 20 बनेगा आपका। 52 टू 60 के बीच है तो 15 बनेगा। 50 से नीचे है तो उसका नहीं दिया है। उसके बाद एमफिल में आपको जो है एमफिल में आपको 60% के अबव है तो 7 मार्क्स है, 55 है तो 5 मार्क्स है, पीएचडी में 15 मार्क्स है, नेट विथ जेआरएफ 15 है, नेट जेट जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाली है तो 10 है, और जो गेट क्वालिफाइड है 95% परसेंटाइल के साथ उसको 15 है, गेट जो 90% परसेंटाइल के साथ उसको 12.5 है, 85 है तो 10 है, और फिर 85 से बिलो है 7.5 है। रिसर्च पब्लिकेशन पे 8 है, हर एक पेपर पे 1-1 मार्क्स दिया है। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क फॉर 1 ईयर ईच, 4 नंबर है आपको टीचिंग एक्सपीरियंस पर, और अवार्ड पर 3 नंबर। तो इस तरह से टोटल मोटा मोटी इसका जो है 100 मार्क्स का ये 20 का इंटरव्यू भी इसमें है ऐड है। आवेदक वन टाइम इतना रजिस्ट्रेशन से सब 14/3 तक आप जो है परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, और भरने का जो लास्ट तिथि है वही 12/3 के बाद आप 14/3 के अपराह्न तक जो है 12/3 के बाद 14/3 के अपराह्न तक पेमेंट जमा कर सकते हो, और भेजने का लास्ट होगा 25/3 तक आपको भेजने का लास्ट डेट दिया। हो सकता है डेट को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि एक बात जो इसमें आ रही है ना कि जेट वाला मैटर, तो हमको लगता है कि वो उस मैटर पर हो सकता है कि जो सरकार जो है ध्यान देगी, क्योंकि जेट का उन्होंने फॉर्म अभी निकाला है, 29 मार्च संभावित डेट है, और इसमें जेट का स्कोर मांग रहा है, तो बच्चे कहां से देंगे जेट। आपके यहाँ हाल फिलहाल में जेट हुआ नहीं है तो परेशानी तो है। जो लोग जेट वाले लोग हैं, जो नेट नहीं क्वालिफाइड, जो जेट के लिए तैयारी करे, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी है, जो खास करके जो लोग साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो हो सकता है कंप्लेन आने के बाद सरकार एपियरिंग जो लोग जेट का फॉर्म भरे तो उनको अलाउ कर दे, और रिजल्ट के टाइम में जब माना एपीआई स्कोर जारी हो जाएगा इंटरव्यू के लिए कॉल के, तो उस समय में उसको जेट पास का दिखाना पड़ेगा। तो उस पर सरकार हो सकता है मैं भी कंसीडर करे, कोई ना कोई बंदा अगर केस डालेगा या सरकार से रिक्वेस्ट करेगा कि आपने कभी जेट एग्जाम बीच में लिया नहीं है 10 12 15 साल से, और आपने यहाँ जेट मांग रहा है, कैसे बच्चे जेट देंगे आपके, जेट तो यहाँ होता ही नहीं है अभी फिलहाल, अभी संभावित है, तो उनको भी कंसीडर कर लिया जाए। तो मैं भी मेरे ख्याल से उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। बाकी गेट तो रेगुलर हो रही है, नेट रेगुलर हो रही है, जो लोग पास आउट है वो भर सकते हैं, या फिर अपियरिंग वाले को अलाउ कर दे। जो लोग नेट अपियरिंग है या गेट अपियरिंग है या जेट अपियरिंग है, वो सारे लोग इस फॉर्म को फिल करें। इंटरव्यू टाइम में आपको रिजल्ट शो करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, या जिस समय में शॉर्टलिस्ट होगा उस समय मौका दिया जाएगा कि भाई आप अपना रिजल्ट सबमिट करें। जो लोग पास आउट है नहीं है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार मौके नहीं आते, बार बार बहाली नहीं आती है, और उसमें अच्छे लोग छटा जाते हैं। तो इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश भी होगी, अगर मेरा वीडियो वहां तक पहुंचता है यूट्यूब का, तो वो सरकार से भी गुजारिश है, वहां के झारखंड के तमाम बच्चों से गुजारिश होगी कि आप लोग इस मैटर पर भी सॉर्ट आउट करें। जो लोग खास करके नेट क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि नेट में सीएसआर नेट साइंस में थोड़ी सी मुश्किल है, लोगों बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जेट की जो प्रोविजन है वो दिया जाए, और उनको जेट अपियरिंग को अलाउ कर दिया जाए, तो जिससे साइंस के बहुत सारे बच्चे इसमें अपियर हो जाएगी। दूसरी बात, एपीआई स्कोर पर सिलेक्शन
ठीक है, मतलब यूजीसी का नियम है, उसके तहत आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी के परिवेश में एपीआई स्कोर से ही सिलेक्शन होना उचित नहीं है। मेरे ख्याल से इसको रिटेन एग्जाम लेना चाहिए। बिहार के तरफ पे, बिहार में भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटेन एग्जाम होती है, तो इनको रिटेन एग्जाम लेना चाहिए और उसके बाद एकेडमिक दोनों जोड़कर एपीआई स्कोर बनाना चाहिए। तो ये भी एक सुझाव है कि वहां के बच्चे इसको प्रोटेस्ट करें कि भाई सिर्फ मार्क्स बेसिस पर या एपीआई स्कोर पर सिलेक्शन जो है ठीक ठाक नहीं है, इसको रिटेन में कन्वर्ट करो, रिटर्न का भी स्कोर इसमें ऐड करो, 40 जो भी होगा, और उसके बाद इंटरव्यू लो, तब एपीआई या मेरिट बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। खैर, फिर सरकार का फैसला है जो है, तो उसको तो आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन जेट के लिए आप लोग जो लोग झारखंड के निवासी हैं या झारखंड के वासी हैं, या फिर जो लोग भी जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये प्रेशर सरकार पर पहुंचाइए कि जेट वाले को भी इसमें अपियरिंग को अलाउ कीजिए, क्योंकि आपने जेट का एग्जाम नहीं लिया, जिसके चलते कोर्ट आपको बार बार फटकार रही है कि आप डिले क्यों कर रहे हो। कोर्ट से हाल फिलहाल में भी जो है सरकार को बहुत ज्यादा सुनना पड़ा है। तो आपको कोर्ट हमेशा आपको कर रही है, और फिर इधर आप वैकेंसी निकाल रहे हो। कैसे बच्चे अपीयर होंगे, कैसे, जब आप एग्जाम नहीं लिए हैं कभी बीच में 10 साल 12 साल से, तो बच्चे कैसे भरेंगे, कैसे पास करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए इसमें हो सकता है इस पॉइंट पर आपको फायदा मिल जाए और सरकार आपके लिए को रियायत दे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये मेरा था, बहुत बड़ा पीडीएफ है, लेकिन मैंने इसमें कुछ काम की बात आपको देते हुए, क्योंकि फालतू डिस्कशन करना, फालतू समय आपका बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये एक बेहतरीन न्यूज है साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए। अपने शहर में, अपने क्षेत्र में नौकरी करने का एक सुनहरा अवसर है। बहुत सारे बच्चे झारखंड के या बिहार के बहुत दूर दूर जाके इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आपको टीचिंग से रुचि है, आपको लगता है कि आप बेहतर टीचर बन सकते हो, बढ़िया से अपनी बात को डिलीवर कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, तो अपने स्वदेश लौटिए, अपने एरिया लौटिए और अपने यहाँ के बच्चों को ट्रेंड कीजिए। जहां भी बीटेक किए हैं या जहां से भी सीखे हैं, तो वो उसको छोड़ के अपने एरिया में आइए, जिससे कि आपको, आपके यहाँ के बच्चे भी डेवलप करेंगे, आपकी ज्ञान से उनको फायदा होगा। तो ये न्यूज देते हुए आपको, और ये बातों को रखते हुए कि हमारे युवा बहुत सारे बाहर जा जाके बड़े अलग अलग कंपनी में बीटेक वाले लोग काम करते हैं, तो उन्हें अगर टीचिंग से लगाव है या कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो उनको लगाव है, तो अपने संस्थान की तरफ रुख करे, सरकारी संस्थान में आवे और वहां के भविष्य, वहां के बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास करे। और फिर जो पैटर्न है जो मैंने बताया उस पर आप लोग काम करें। इसी शुभकामनाएं के साथ आज का ये हम जो है वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम बेहतरीन जो फैक्ट वाली बात होती है, वैकेंसी हो या उससे रिलेटेड आपको कोई सजेशन हो या उससे रिलेटेड तैयारी की जानकारी हम देते रहते हैं समय समय पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, जो सब लोग कहते हैं वो मैं भी कहता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा और आगे से इस तरह के वीडियो, कई वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।